Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. नमस्कार। जीवन के सबसे जरूरी स्किल्स में से एक यानी आत्म प्रबंधन या सेल्फ मैनेजमेंट की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो क्या आप भी लगातार स्ट्रेस और डेडलाइन से जूझ रहे हैं? क्या कभी-कभी ऐसा लगता है कि आप दबाव में पूरी तरह दब गए हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए इस दौड़ में आप अकेले नहीं हैं। आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में ये एक बहुत ही आम बात हो गई है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका एक हल है, और वो हल दबाव से बचना नहीं बल्कि उसे मैनेज करने के लिए अपना एक पर्सनल टूल किट तैयार करना है। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो हमें इस प्रेशर को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करते हैं, मतलब कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, है ना? अपने टूल किट के लिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी टूल्स हैं ये कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं जिन्हें आप आज से अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे पावरफुल टूल है फिजिकल एक्सरसाइज। देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी एंडोर्फिन रिलीज करती है, जिन्हें नेचुरल मूड लिफ्टर भी कहते हैं। ये हमारे मूड को तुरंत अच्छा कर देते हैं और साथ ही ये स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल को भी कम करते हैं। अब योग की बात करते हैं। योग की सबसे खास बात यह है कि यह दिमाग और शरीर दोनों पर एक साथ काम करता है। यह हमारे शरीर के रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है, मतलब बॉडी को शांत होने का सिग्नल देता है। नतीजा, हमारी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों नीचे आते हैं। और हमारा तीसरा टूल है ध्यान यानी मेडिटेशन। ये दिमाग में चल रही उथल-पुथल और दौड़ते भागते विचारों को शांत करने का एक जबरदस्त तरीका है। इससे हमारा कंसंट्रेशन और इमोशनल बैलेंस दोनों ही बेहतर होते हैं। ये सचमुच दिमाग की सफाई करने जैसा है। देखिए, इन टूल्स का इस्तेमाल सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, लंबे समय तक बना रहने वाला स्ट्रेस दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी गंभीर समस्याओं से जुड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इन टेक्निक्स को अपनाना कितना जरूरी है। चलिए अब अपने टूलकिट को थोड़ा और अपग्रेड करते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करना सिर्फ बाहरी एक्शन लेने के बारे में नहीं है, बल्कि अंदर से खुद को मजबूत बनाने के बारे में भी है। इंडिपेंडेंटली काम करना यानी आत्मनिर्भर होकर काम करने की आदत एक सुपर पावर की तरह है। इससे न सिर्फ हमारे काम करने की रफ्तार बढ़ती है, बल्कि हम आत्मनिर्भर भी बनते हैं। हम समस्याओं को नए नए तरीकों से सुलझाना सीखते हैं, और यही चीज हमारी पर्सनल ग्रोथ को एक जबरदस्त बूस्ट देती है। तो सवाल यह है कि इन सभी टूल्स को, इन सभी तरीकों को पावर कहाँ से मिलती है? इसे आप अपने पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह समझ सकते हैं, जो बैकग्राउंड में सब कुछ चलाता है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 मेन पिलर्स हैं, जो असल में सेल्फ मैनेजमेंट की नींव हैं। ये हैं सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता, सेल्फ मोटिवेशन यानी आत्म प्रेरणा, और सेल्फ रेगुलेशन यानी आत्म नियमन। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले है सेल्फ अवेयरनेस। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके पास खुद का एक यूजर मैनुअल हो। ये समझना कि हम क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और हमारे लिए क्या चीजें सच में मायने रखती हैं। किसी भी बदलाव के लिए ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। और सेल्फ अवेयरनेस के 2 जरूरी पहलू हैं। पहला है इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को अंदर से समझना, अपनी वैल्यूज और इमोशंस को जानना। और दूसरा है एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस, यानी ये समझना कि दूसरे लोग हमें किस तरह से देखते हैं। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही कामयाबी की कुंजी है। अगला पिलर है सेल्फ मोटिवेशन। ये वो अंदरूनी आग है, वो इंजन है जो हमें आगे बढ़ाता है, तब भी जब चीजें मुश्किल हों। ये मोटिवेशन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है, अपने लक्ष्यों को पाने की एक सच्ची इच्छा से। और आखिर में आता है सेल्फ रेगुलेशन। ये हमारी गाड़ी के ब्रेक और स्टीयरिंग की तरह है। ये हमें अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने इंपल्शंस यानी आवेगों को कंट्रोल करने की ताकत देता है, ताकि हम जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर कोई कदम उठाएं। तो चलिए अब इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं। देखते हैं कि ये सारे टूल्स और ये पावर सोर्स मिलकर कैसे एक मजबूत और लचीली मानसिकता बनाते हैं। देखिए ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है। स्टेप 1, अपनी सेल्फ अवेयरनेस का इस्तेमाल करके पता लगाइए कि स्ट्रेस की जड़ क्या है। स्टेप 2, अब अपने टूल किट से सही टूल चुनिए, एक्सरसाइज, योग या मेडिटेशन।
स्टेप 3, ट्रैक पर बने रहने के लिए अपनी सेल्फ मोटिवेशन का इस्तेमाल कीजिए। और स्टेप 4, जब कोई मुश्किल आए तो सेल्फ रेगुलेशन से अपने रिएक्शन को कंट्रोल कीजिए। एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये सिर्फ क्लासरूम में पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स नहीं हैं। ये जिंदगी को फोकस, कंट्रोल और एक मकसद के साथ जीने के लिए ज़रूरी स्किल्स हैं। एक ऐसा टूलकिट जिसे कोई भी बना सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। तो अब असली सवाल ये है, आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? एक पल सोचिए, इन सभी जबरदस्त टूल्स में से वो कौन सा पहला टूल है जिसे आप अपने पर्सनल टूलकिट में शामिल करना चाहेंगे? Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.